नमस्कार, मैं सिमरन कौर हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हरियाणा स्वाभिमान की टीम आज मौजूद है निलोठी गांव में। कल हमने आपको दिखाया था कि संविधान सत्याग्रह आंदोलन जो है वो अपने ज़ोरों शोरों से चल चुका है, दिल्ली की तरफ कूच किया है। वहीं निलोठी में यहाँ पर इन्होंने पड़ाव लिया है और हम भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल जी से बात करेंगे, जिनके नेतृत्व में संविधान सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आप ये आंदोलन कर रहे हैं इसमें जो मुख्य मुद्दा है भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है। जी, देखिए, जमीन अधिग्रहण से ही तो उद्योगपतियों को ज़मीन दी जा रही है। जब हमारे देश का किसान दूसरे आंदोलन में ये कहता है जी कि अडानी और अंबानी के पास ज़मीन चली जाएगी, तो अडानी अंबानी के पास ज़मीन जाएगी ज़मीन अधिग्रहण कानून से। जी। और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं रेल के और रोड के, उनके कई कई किलोमीटर तक ज़मीन देश में अधिग्रहण होना है। जी। और संसद ने जो कानून बनाए थे 2013 में, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो मैं पहला सवाल प्रधानमंत्री जी से बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूं कि जो अभी एक आंदोलन चल रहा है जी बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, उस पे किसानों पे एक आरोप लगाया जाता था कि वो संविधान को और संसद को नहीं मानते, वो तो रोड रोक के बैठे। जी। वो रोड रोक के नहीं बैठे थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि संविधान को और कानून को भारत सरकार के मंत्री और जहां जहां सरकारें हैं, भाजपा की या कांग्रेस की भी, वो उस कानून को नहीं मानते। तो प्रधानमंत्री जी, कानून का पालन कैसे होगा? इसलिए संविधान सत्याग्रह हमने शुरू किया उदाहरण के रूप में। बड़े उससे कहते थे कि हमें बताओ, खोट बताओ। हमने तो खोट पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री से मैंने गडकरी जी को मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रखी है। प्रधानमंत्री जी, रद्द करके आप मुझे स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दो, क्योंकि हम तो सबूत दे रहे हैं। एक ही सबूत से साफ बात हो जाती है। देश का संविधान अनुच्छेद 14 वो समानता का अधिकार देता है। यहाँ पर गुजरात के भाई किसान आए हुए हैं। गुजरात में प्रोजेक्ट दो बड़े गए। एक तो रेल का है, जो बम्बई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, और दूसरे दो प्रोजेक्ट गुजरात से गए हैं। वो एक अमृतसर जामनगर का रोड है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बाद गुजरात से निकला है जी। और एक है दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे। अब ये देखिए, गुजरात का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, कहाँ सो रहे आप? रेल का प्रोजेक्ट तो खुद देख रहा प्रधानमंत्री, उसमें तो मार्केट दर को नियमों के अनुसार, जो मैं मुद्दा उठा रहा था उसके अनुसार मार्केट दर को तय करके किसान को मुआवजा दिया। और 50% सोशल इम्पैक्ट स्टडी असेसमेंट जो SIA करनी थी वो नहीं की। उसके बदले में प्रधानमंत्री जी ने 50% एक्स्ट्रा दिलवाया। लेकिन गुजरात में ही वो 50% एक्स्ट्रा रोड में नहीं मिला, जबकि साथ साथ रोड जा रहा है और साथ साथ रेल जा रही है। तो आपने दो पेट कैसे इस देश में बना दिए, और इसलिए उन पे मुकदमा बनता है। एक तो ये उदाहरण है, ये मेरे पास प्रमाण है, और इसमें कहीं दोष मिल जाए तो कोई भी इस बात को सिद्ध करके दिखाए, मैं देश से समय याचना भी करूंगा और जीवन भर के लिए आंदोलन भी छोड़ दूंगा। दूसरा मेरा एक मुद्दा है कि इसमें भी क्या हो रहा है। मैं एक भादुड़ के आसपास का उदाहरण दूंगा। अब ये कहते हैं जी, हम कलेक्टर रेट से हम मुआवजा तय करते हैं, जो राजस्थान हरियाणा में 2.5 गुना दिया जा रहा है, 1.25 का फैक्टर लगा के। लेकिन कलेक्टर रेट के मैंने लगभग 1.5 साल पहले सबूत दिए। क्या सबूत है? आप किसानों के जाके इंटरव्यू ले लो, उनकी जमीन बिकी 5 करोड़ की हमारे इस एरिया में, और रजिस्ट्री हो रही है 36 लाख की। जमीन बिकी 5 करोड़ की, और देश का कानून कहता है कि जो जमीन बिक रही है 5 करोड़ में, उसका 4 गुना मिलेगा, यानी किसान को 20 करोड़, क्योंकि वो तो इच्छा से बेच रहा था और ये जबरन। इसलिए सरकार ने संसद में कानून बनाया कि 4 गुना, और 75% SIA के नाम का पुनर्वास का, यानी कि एक तरह से 37 करोड़ रुपए
उस संसद के कानून की बात करें तो इस जहाँ पर मैं नीलोठी गांव में बैठा हूँ, ये मांडोठी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो बनता है। अब ये मेरे पास प्रमाण है, उसमें अधिकारी फंसे हुए हैं, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों ने जानबूझ के कलेक्टरेट रखा। देश के पूंजीपति जमीन तो खरीद रहे 5 करोड़ में, रजिस्ट्री करवा रहे 40 लाख रुपए में, ताकि ब्लैक मनी उसमें खपे। दलाल साहब, मैं इसमें बीच में आपको रोक रहा हूँ। आप क्या उन अधिकारियों के नाम भी उजागर करेंगे, उन नेताओं के नाम भी उजागर करेंगे जो रजिस्ट्रियां में जो घोपलेबाजी कर रहे हैं? यस, हमारे यहाँ मैंने लिखित में दिया, हमारे यहाँ उपायुक्त रही श्रीमती सोनल गोयल झज्जर की, और वो बहुत मीडिया में रहती थी आजकल छवि बनाने के हैदराबाद में है छवि बनाने के लिए। उसके समय मैं एक उदाहरण दे दूं, उसके समय यहां पर लैंड माफिया ने हजारों एकड़ जमीन खरीदी, हजारों एकड़, और उसके प्रमाण मैंने बीच में सरकार को दिए और मेरे पास उसका सबूत है। और उसमें यह सबूत दे दिया कि ब्लैक मनी कैसे दी जा रही है, और उन्होंने जो ईडी को सूचना देनी चाहिए थी वो सूचना नहीं दी, एसपी ने सूचना नहीं दी, क्योंकि आपस में सारे मिले हुए, तो उसमें और भी लोग हैं, लेकिन मैंने प्रमाण के साथ कह दी। मैं जो बात कह रहा हूं वो पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। सेंटर के कुछ मंत्रियों पर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ घोटाला की है या कानून का मानना नहीं करते। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जो ऐसे घोटाले कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं कानून का जानकार होने के नाते और इतने सालों से आंदोलन से जुड़ा रहा, जो देश में मेरे लगभग 47 आंदोलन अब हो चुके और कभी कोई असफल नहीं हुआ, तो नितिन गडकरी का मैं नाम लेके बोल रहा हूं, एक ही उदाहरण से बात साफ हो जाती है। छारा का मुआवजा कम मिल रहा था, हमारे इस झज्जर जिले में गांव है, और उसको गिरावट के रेट के आधार पर मिलना था। तो गिरावट गांव का मुआवजा क्या किया, सोनल गोयल ने लैंड माफिया के साथ मिलके, जो गांव में 2 प्रकार का रेट होता है, जिस रोड पे जमीन जा रही थी उसका अलग रेट था और उधर का अलग था। तो उधर का 25 लाख रुपए था और इधर का 40 लाख रुपए था। जो पहले 50 था 60 होना चाहिए था, और वो घटा के 40 था। वो 40 को छुपा के और 25 को फाइल पे लाके और मुआवजा बना दिया। और जब वो फ्रॉड मैंने पकड़ा और नितिन गडकरी को दिखाया, ये 2019 जनवरी की बात है, तो नितिन गडकरी ने ठीक करवाया और वो 40 के हिसाब से छारा गांव को मिल गया। लेकिन जिसके आधार पर मिला उस गिरावट को आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, जबकि फ्रॉड पकड़ा गया। जो दलाल तो इसलिए नितिन गडकरी भी उनके साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ था कि एक गांव का दे के, और वो भी पूरा नहीं, और बाकी पूरे मामले को दबा दिया गया। उस अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना, तभी तो हमने इनकी अनुमति मांगी है हरियाणा सरकार से, राजस्थान सरकार से, गुजरात सरकार से, भारत सरकार से, खुद प्रधानमंत्री से। मैंने नितिन गडकरी को सजा दिलवाने के लिए एक अनुमति मांगनी पड़ती 197 सीआरपीसी में जी। वो मांग रखी है, और इसलिए हमने तकनीकी रूप से सारे काम कर लिए। अधिकारियों के खिलाफ भी आपने मांगी है कुछ? बिल्कुल, उसमें कौन कौन है? हाँ, अधिकारी हमारे हरियाणा के, जी। राजस्थान के बहुत सारे कलेक्टर, जिनको उपायुक्त भी कहते हैं, हम डीसी बोलते हैं जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू और रोड, पीडब्ल्यूडी, चाहे राजस्थान का हो चाहे अपने यहाँ का या दिल्ली का हो। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। लगभग कितने ऑफिसर होंगे इसमें? कम से कम जो नेटवर्क है वो 40 से ज्यादा अधिकारियों का है। आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर है 40 से ज्यादा? 40 जो से ज्यादा। भ्रष्टाचार के आरोप में है आपके मुताबिक? भ्रष्टाचार, देखिए, जो रिश्वत रोड के महकमे में खा रहे होंगे तो अलग चीज है। जी जी। जहां पर जो मार्केट दर में घपला किया, घोटाला जो जमीन घोटाले में, सीधे सीधे जमीन घोटाले में शामिल है लगभग 40 आईएएस ऑफिसर। और उससे देश को क्या नुकसान होता है वो भी बता रहा हूं। ये मार्केट दर को कम तय करने से जो सरकार में रेवेन्यू जाना चाहिए सेल डीड में, वो नहीं जा पाता। तो एक तरह से सरकार के रेवेन्यू को लॉस पहुंचाया, और दूसरी तरफ किसानों को लॉस पहुंचाया, और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। ये जो जमीन है ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने खरीदी है, जिसके मैं उदाहरण बता रहा हूं, और खरीदी महंगे रेट में, रजिस्ट्री हुई कम में। तो ये एक जो बड़ा घपला है। और मैं नितिन गडकरी का, आपने बात कर दी,
तो मैं नितिन गडकरी का ही सीधा उन पे कहाँ आरोप बनता है जी। वो मैं बताता हूँ। जी ऐसा हुआ है कि जमीन अधिग्रहण 2013 में पास हुआ और 2013 में पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। थोड़े दिन के बाद में मोदी जी की सरकार आ गई। मुंडे जी इस महकमे के रूरल डेवलपमेंट में ये कानून आता है 2013 का, वो मंत्री बने। वो 8 दिन में एक्सीडेंट से भगवान को प्यारे हो गए। ये दोनों महकमे गडकरी जी के पास आ गए। गडकरी जी ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक अध्यादेश तैयार करवाया और वो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह भी उस महकमे के मंत्री आए, उसी के समय वो अध्यादेश जारी हुआ और उन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन लिया है। 3 संशोधन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कि जो SIA स्टडी जरूरी थी जी। किसानों के पुनर्वास के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नहीं होनी चाहिए, एक संशोधन। और दूसरा, अधिकारियों की जो आज मैं सजा मांग रहा हूं उनकी अनुमति जरूरी कर दी, जो पहले अनुमति जरूरी नहीं थी, दूसरा संशोधन। और तीसरा जो संशोधन था, इससे जो संबंधित जो छोटी छोटी जो थी उनके बारे में फोकस था, लेकिन 2 मैन लेके चलो, SIA स्टडी और अधिकारियों की सजा की अनुमति, ताकि वो गड़बड़ कर सकें तो बच जाए। ये अध्यादेश आया, लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो गया, विपक्ष पूरा पैरों पे खड़ा हो गया और संसद में वो बिल पास नहीं हो पाया। वो बिल पास नहीं होने से वो अध्यादेश लैप्स हो गए और अध्यादेश लैप्स हो के इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, जब संशोधन नहीं कर पाए तो बिना संशोधन के, बिना पार्लियामेंट ने जो मंजूर नहीं किया और नितिन गडकरी ने SIA स्टडी वो इन सभी प्रोजेक्ट में नहीं करवाई और जो अनुमति मांग रहे थे जब वो मंजूर नहीं की संसद ने कि बिना ही अनुमति मांगे उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो हमने नितिन गडकरी के जो मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं वो क्यों नहीं पुलिस दर्ज कर रही, क्यों 197 CRPC की बात कर रहे? क्योंकि संसद ने मंजूर नहीं किया और संसद ने कानून बना रखा है कि बिना 197 CRPC के भी उन पर मुकदमा दर्ज लगेगा, होगा। लेकिन हरियाणा में अमेंडमेंट ले आए खट्टर साहब। मेरे आंदोलन को देख के एक बड़ा रहस्यद गठन मैं कर रहा हूँ, वो हरियाणा के अधिकारियों को बचाने के लिए एक हरियाणा विधानसभा में पास करवा ले, जो राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में तो FIR दर्ज हो, जो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में तो FIR दर्ज हो, वहाँ पर भी हमने शिकायत दे रखी है। और हरियाणा में जो अनुमति मांगनी पड़ती थी वो हमने अनुमति मांगी, हमें 1 साल हो गया, क्यों नहीं मिली? दलाल साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, अगर इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए या कार्रवाई नहीं की गई तो आप इसको कहाँ तक, इस आंदोलन को उठाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे? अभी हम सीधे अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए तो कोर्ट में जाएंगे, फौजदारी मुकदमा दर्ज करेंगे जी। नितिन गडकरी पे भी करेंगे और सभी अधिकारियों पे करेंगे। हमारी पूरी तैयारी चल रही है, हमने सबूत जुटा लिए और इसके अतिरिक्त कैग को अब हम लिखने वाले हैं जी। जो कैग है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, जी जी, जो सभी मंत्रियों का, डिपार्टमेंट का, सभी का भारत सरकार की तरफ से धांधली का जो अध्ययन करता है अकाउंट्स का, कैग ने अपनी रिपोर्ट में इन चीज़ों को हाईलाइट किया, वो भी मैंने रेफर किया FIR में। कैग ने कहा कि रोड के महकमे में बहुत सारी धांधलियां हैं, उसके बाद भी नितिन गडकरी ने सुधार करने के बजाय उसी रास्ते पर चलते रहे। दलाल साहब मैं आपके बीच में, जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसान संसद में 3 प्रस्ताव पारित के उसमें कर रहे हैं, वो खिलाफत कर रहे हैं और दिल्ली को तीनों तरफ से घेरे हुए हैं। आप भी एक आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, इन दोनों आंदोलन से सरकार पर क्या असर पड़ने की संभावना है? देखिए, जो पहले आंदोलन चल रहा जी, वो 3 कृषि बिल को लेके जी, और जब हमारे दूसरे किसान उसको लड़ रहे हैं तो हमारा नैतिक समर्थन है, उस पर मैं कोई उससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो हमारा जो आंदोलन है जी, ये आंदोलन सीधा सीधा भारत सरकार के, राज्य सरकारों के मंत्रियों को नेस्तनाबूद कर रहा है कि कैसे उन्होंने घपले किए। इसलिए हमारा जो है वो संविधान के अनुसार है, इसलिए इसका नाम भी हमने संविधान सत्याग्रह रखा है। दलाल साहब, क्या नाम है? आपने प्रधानमंत्री जी से आप टाइम मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनके कार्यालय जाएंगे, उनके निवास स्थान पर जाएंगे, आपको टाइम मिला है या नहीं मिला है? प्रधानमंत्री जी और नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसान यदि अनुमति मांगते तो जो बॉर्डर रोक कर बैठे उनको रामलीला ग्राउंड जाने दिया जाता। जी, लेकिन मैंने विधिवत अनुमति मांगी
और मेरी अनुमति रद्द कर दी। आपकी अनुमति रद्द की। मैंने जंतर मंतर में बैठने की अनुमति मांगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है कह रहे इन्होंने अनुमति नहीं मांगी, हमने तो मांगी थी, तो हमारी रद्द क्यों? आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप दिल्ली कब पहुंचेंगे? हमारी अनुमति रद्द कर दी। हम सरकार को रोज कह रहे हैं हमें अनुमति दो जी, नहीं तो हम दिल्ली जाएंगे जरूर। और हम प्रधानमंत्री का घेराव करने के लिए नहीं जा रहे, हम प्रधानमंत्री से न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं कि दोषियों को सजा दो और हमारे रोड और रेल का मुआवजा बढ़ाओ। दलाल साहब, आपको अनुमति नहीं मिलती, प्रधानमंत्री जी से समय नहीं मिलता, आपने एक तारीख निश्चित की है 26 तारीख से पहले, उसके बाद अगर आपको अनुमति नहीं मिलती तो आप इस आंदोलन का कहाँ संपन्न करेंगे? हम दिल्ली में जाएंगे जी, और जरूर जाएंगे। हम गांधीवादी हैं, हम सत्याग्रह पे हैं और महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी के सिद्धांत और संविधान का हमारा किसानों का अधिकार शांतिपूर्वक तरीके से, हमारे जो संगठन है भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति, इसका आज तक कोई खाता नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं जी, हमारे पास तो एक क्रांतिकारी जो सही में पीड़ित जो किसान है वो अपना आधार कार्ड लेके आए और वो दिल्ली में जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाएंगे कि किस प्रकार से नितिन गडकरी और दूसरे लोगों ने किसानों के खिलाफ साजिश रच के उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया। धन्यवाद रमेश दलाल जी, आपका बहुत बहुत, आपका आंदोलन सक्रिय और सफल हो, हम तो यही कामना करेंगे। धन्यवाद। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।